यह कहानी एक युवा यात्री इमरान की है, जिसका जीवन रोमांच और अनजानी जगहों की खोज में बीता। इमरान का दिल अक्सर भीड़भाड़ वाली दुनिया से दूर पहाड़ों की शांति में खो जाता था। उसे अकेले यात्रा करना पसंद था और वह हमेशा कुछ नया खोजने की तलाश में रहता था। एक दिन उसने एक अनजानी घाटी की यात्रा करने का फैसला किया, जिसके बारे में उसने सिर्फ पुरानी कहानियों में सुना था। इमरान का सफर एक छोटे से पहाड़ी गांव से शुरू हुआ। गांव के बुजुर्गों ने उसे इस यात्रा से सावधान रहने को कहा, लेकिन उसने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। पहाड़ियों के पार एक शहर है, पर वह शहर केवल उन्हीं के लिए है जो डर से अनजान हैं। एक बूढ़े आदमी ने आखिरी बार उसे चेतावनी दी थी। इमरान ने बुजुर्ग की बात को हंसी में उड़ाते हुए अपनी यात्रा शुरू की। पूरे दिन वह पहाड़ी रास्तों पर चलता रहा और शाम होते होते धुंध पहाड़ियों के बीच फैलने लगी। चलते चलते इमरान को एक पतली पगडंडी दिखाई दी जो घने जंगल में जाती थी। उत्सुकता ने उसे अपनी ओर खींचा और वह उस रास्ते पर चलने लगा। जंगल में कुछ दूरी तय करने के बाद इमरान एक बड़े और पुराने दरवाजे के पास पहुंचा। यह दरवाजा किसी प्राचीन सभ्यता का प्रतीत हो रहा था, जिसके चारों ओर समय की धूल जमी हुई थी। इमरान ने दरवाजे को धक्का दिया और उसके आश्चर्य के लिए दरवाजे को खुद खुल गया। दरवाजे के अंदर वह एक अजीब और वीरान शहर में दाखिल हो गया। उस शहर की इमारतें पुरानी और जर्जर थीं, जैसे वे सदियों से वहां खड़ी हों। चारों ओर खामोशी थी, न इंसान और न कोई जानवर दिख रहा था। पूरा माहौल अजीब और डरावना था, जैसे हवा में ही कोई भारीपन और डर बसा हुआ है। इमरान ने शहर के चारों ओर देखा और चलने लगा। कुछ देर बाद वह एक पुराने होटल के सामने पहुंचा, जो समय की मार झेल चुका था। उसे पनाह की तलाश थी, इसलिए वह अंदर चला गया। होटल के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरा शांत लेकिन रहस्यमय था। तुम यहाँ क्यों आए हो? बूढ़े ने बिना उठे पूछा। मैं एक यात्री हूँ और रात बिताने की जगह ढूंढ रहा हूँ। इमरान का शहर में प्रवेश और होटल में बूढ़े से पहली मुलाकात। इमरान, सलाम वालेकुम। मैं एक यात्री हूँ और रात बिताने के लिए एक जगह ढूंढ रहा हूँ। यह जगह कैसी है? बूढ़ा व्यक्ति सूखी आवाज में। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस शहर में रात बिताना आसान नहीं है? इमरान, हैरान होकर, क्यों? यह शहर तो पूरी तरह से खाली है, यहाँ तो कोई इंसान भी नहीं दिखता। बूढ़ा व्यक्ति रहस्यमयी मुस्कान के साथ, यहाँ इंसान कम और कुछ और ज्यादा है। यह शहर तुम्हारा स्वागत कर रहा है, लेकिन क्या तुम इसे समझ सकोगे? बूढ़ा आदमी धीमे से मुस्कुराया और बोला, इस शहर में रात बिताने की एक कीमत है। यहाँ रात को ऐसी चीजें जागती हैं जो तुम्हारे सोचने से भी परे हैं। इमरान ने उसकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया। रात को उसकी नींद अजीबोगरीब सपनों से भरी हुई थी। उसे लगा जैसे वह किसी अनजान गलियों में भाग रहा है और पीछे कुछ भयावह चीज उसका पीछा कर रही है। अचानक इमरान की नींद टूट गई। कमरे के बाहर से किसी के चलने की आवाजें आ रही थीं। इमरान की नींद अचानक अजीब आवाजों से खुल जाती है। इमरान घबराते हुए, यह आवाजें कहाँ से आ रही हैं? जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर चल रहा हो। इमरान दरवाजा खोलता है और बाहर झांकता है। इमरान खुद से, यहाँ तो कोई नहीं है। क्या मैं भ्रम का शिकार हो रहा हूँ या सच में यहाँ कुछ है? डर और जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया कि वह बाहर निकले और देखे कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे ही वह बाहर निकला, उसे दूर कुछ साए दिखाई दिए जो शहर के मध्य की ओर बढ़ रहे थे। उसने उन सायों का पीछा करने का निर्णय लिया। वे उसे शहर के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर तक ले गए, जिसके अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी और अजीब ध्वनियां सुनाई दे रही थी। इमरान ने धीरे से मंदिर के अंदर झांका। वहां उसने देखा कि कुछ अजीब और भयानक प्राणी एक अज्ञात भाषा में मंत्र पढ़ते हुए एक अनुष्ठान कर रहे थे। उनके चेहरे मानव जैसे थे, लेकिन उनकी आंखों में भयावह चमक थी। इमरान को यह समझते देर नहीं लगी कि वह किसी सामान्य स्थान पर नहीं था। वह डर के मारे तेजी से वहां से भागा, लेकिन शहर की गलियां कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। उसे हर जगह वही प्राणी दिखने लगे जो उसका पीछा कर रहे थे। जैसे जैसे वह तेज दौड़ता,
वे प्राणी और भी करीब आते गए। अंततः इमरान थक कर गिर पड़ा, उसकी सांसें फूलने लगीं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुली, इमरान खुद से, यह रास्ता कभी खत्म क्यों नहीं होता? मैं जितना भी दौड़ता हूँ, वे प्राणी मेरे पीछे ही क्यों हैं? प्राणियों की फुसफुसाहटें इमरान के करीब आती हैं। प्राणी, यह शहर अब तुम्हारी सच्चाई बन चुका है यात्री, अब तुम इसके हिस्से हो, हमेशा के लिए। तो वह फिर से उसी जंगल में था जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी, लेकिन इस बार कुछ बदल गया था। वह अजीब शहर और उसकी भयावह गलियां अब एक धुंधली याद बन चुकी थीं, पर इमरान को पता था कि वह शहर केवल एक सपना नहीं था। वह जानता था कि वह किसी अनजान और खतरनाक जगह पर पहुंच चुका था, जो अब उसकी यादों में हमेशा के लिए बसा रहेगा। इमरान ने एक बार फिर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार उसी जगह लौट आता। इमरान और डरे हुए, यह कैसे हो सकता है? मैं फिर से जंगल में कैसे पहुंच गया? क्या वह शहर सिर्फ एक सपना था, या मैं वास्तव में वहां था? इमरान निराशा में, लेकिन मैं जितनी बार बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, मैं फिर से उसी जगह लौट आता हूँ। क्या मैं कभी इस जाल से बाहर निकल पाऊंगा? जाल था, एक ऐसा जाल जिससे बाहर निकलना असंभव था। वह शहर अब उसकी किस्मत का हिस्सा बन चुका था और वह वहां हमेशा के लिए कैद हो चुका था। पहाड़ियों का शहर एक ऐसी कहानी है जो डर और अनजान ताकतों के बीच की खाई को दिखाती है। यह हमें यह एहसास दिलाती है कि कुछ स्थान और रहस्य ऐसे होते हैं